नमस्कार। दिल्ली के रण में आपका स्वागत है जनाब। 4 दिसंबर को वोट होना है और लगातार जो कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी करें। हम वार्ड नंबर 126 की बात करें तो गोपाल डागर हमारे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रमुख समाज सेवी हैं और इनका एक अलग ही जलवा है। मैं बात करूं युवाओं में, बात करूं बुजुर्गों की, बात करूं महिलाओं की, बात करूं तो एक अपार जनस्नेह इनको मिलता है। इनसे बात करेंगे। डागर साहब, सबसे पहले समय देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि बड़ा भाग दौड़ का समय है, डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर रहे थे। समय देने के लिए पहले शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। डॉक्टर साहब, राजनीति और समाज सेवा बड़े अलग अलग पहलू है। अब तक मैं बात करूं, अगर एमएलए की बात करूं, पार्षद की बात करूं, या हुजूम सा निकल पड़ा, युवा आपके साथ थे, बुजुर्ग आपके साथ थे, लोग चाह रहे थे कि आपको आशीर्वाद दें। गांव में क्या क्या जादू करते हैं जनाब? ये जादू नहीं है, ये गांव की एकता है। जब गांव ने सर्वसम्मति से मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत दी है, सहमति दी है, तो ये चुनाव गोपाल का नहीं है, ये चुनाव युवा गांव का है। ये चुनाव इस देहात का है, इस वार्ड के सभी वासिंदों का है। तो आप देखेंगे गांव में ही नहीं, संपूर्ण वार्ड में हमें ऐसा ही सुनने मिलेगा। जी, मैं आपको बात करूं कि आपके वार्ड के जो कुछ गांव है जिसका मैंने दौरा किया, मेरी टीम ने दौरा किया। अगर बात करें तो अभी पीक पर भी इलेक्शन नहीं हुआ है। पीक होता है इलेक्शन का। जनाब, आपका तो पहले ही पीक पर है। लोग कहते हैं कि गोपाल पहले ही, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, गोपाल डागर को विजयी बनाएंगे। ये गांव में आप लगातार घूमने का असर है, या जो बुजुर्गों के साथ, तो मैंने एक बात और भी सुनी है जब मैं सर्वे कर रहा था कि दादाजी के साथ बड़े छोटे से ही आप पंचायत में जाते थे, तो लोगों का जो स्नेह है बचपन से ही आपको मिलता है जनाब? जी, मैं 5 साल की आयु से पंचायत में जाता आ रहा हूँ, और ये सब स्नेह जो हमने बचपन से सीखा है। बचपन से जो आदमी सामाजिक जीवन में जाएगा, पंचायत में जाएगा, बड़े बूढ़ों में बैठेगा, जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होती है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहते ना पढ़े लिखे से ज्यादा पढ़ा हुआ है। तो हम बचपन से ही करते हुए आए हैं। हम डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं अगर बात करूं कि गांव में आप लोग घूम रहे हैं, सुबह से निकल जाते हैं, सुबह 6 या 7 बजे से आप निकलते हैं, रात को 9 बजे के करीब का समय हो गया है। एनर्जी उतनी रहती है जनाब? क्या क्या कोई डाइट लेते हैं? क्या आपको पता है? हमारे घर से डाइट कोई नहीं, लोगों को स्नेह है। जब वो इतना स्नेह दिखाते हैं, हिम्मत अपने आप बढ़ती है और कदम दौड़ने लगते हैं। अपने वार्ड के लोगों से क्या गोपाल डागर क्या अपील करेंगे कि क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये चुनाव बहुत ही अहम है। इस चुनाव में वोट देने से पहले ये सोच लेना कि अगले 5 साल में आप किस आदमी को चुनना चाहते हैं। आप किसी ऐसे इंसान को मत चुनना कि आप 5 साल ये कहें कि बड़ा गलत हो, ठगा हुआ सा महसूस ना हो। और जो मैंने देखा अभी तक घूम के, मैं पिछले 10 साल से ये अननोन लोग नहीं है, ये इनको मैं सबको अच्छे से जानता हूँ, और मेरी सब के सब ये उनका स्नेह है। मैंने नहीं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे उन सब ने कहा आप चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो। अगर तो एक लास्ट सवाल कि जब आप किसी गरीब व्यक्ति से मिलते हैं, कभी रेडी पटरी वाले से मिलते हैं, जब वो अपनी व्यथा अगर आपको सुनाते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती है। आप गले से लगा के उनकी बात कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कहीं भी जाना हो। मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से रेडी पटरी वालों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं है, भाई है अपना। इस तरह से देहाती लगने भाई अपना भाई है, वो जीतेगा। तो आप, मैंने देखा है आप पर, बड़ा आंखें भी नम हो जाती है जनाब। तो ये कनेक्टिविटी है या फिर एक राजनीतिक स्टाइल तो नहीं है जनाब? नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है। हम चुनाव में आ गए ना, तो हम पहले पिछला चुनाव था निगम का, उसमें भी आ सकते हैं। जो आपने कहा भी, आप उनसे एक इंटरव्यू उनका सब कर लें। पिछले 5 महीने से आप उनसे पूछेंगे तो उनमें से किसी से भी अवैध उगाही नहीं होती है। आप उनसे पूछेंगे जो कॉलोनियों में है, अनौपचारिक में, उनसे 50 गज के पैसे नहीं मांगे जाते अब पिछले 5 महीने से। और ये उन्हीं का स्नेह है। आप मानोगे यहाँ पास की मार्केट से
150 लोग आके मुझसे ये बोले भैया आप चुनाव लड़ना पटड़ी। वो इसीलिए ना कहना कि गरीबों का कोई भी नहीं होता, एक मुखिया के तौर पर अपनी पहचान बना देना, फिर लोग खुद आपके गेट तक आना कि गोपाल जी आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे, क्योंकि आप उनकी लड़ाई लड़ते हैं। फिर कुछ अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मैं कुछ चीजें ऐसी रह जाती है कि बिना राजनीति में कर नहीं पाऊंगा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। आप लोगों से क्या कहेंगे, उन लोगों से, क्योंकि गरीब की बात है, हर तबका आपके साथ है, गरीब आपके साथ है, बुजुर्ग आपके साथ हैं, नौजवान आपके साथ हैं, लेकिन जो स्नेह, जो कनेक्टिविटी आपकी गरीबों के साथ बनती है नजर तो कहीं भी नहीं मिलती। आप राजनेता के तौर पर रहना चाहेंगे क्या, जो वो बता रहे कि अपना भाई है गोपाल, इसी तरह की सुविधा है? लेकिन ना तो हमें नेता बनना, ना कभी नेता थे, हम तो बेटे और भाई बन के जीवन जीना है, ऐसे ही कर रहे। तो मैं सभी से ये कहूँगा, इस चुनाव में सीमा गोपाल डाबर को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, और बिना मांगे इतना सपोर्ट मिलने लग रहा है। वो ये कहते हैं आपको वोट मांगने आने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उनको कहा मैं वोट मांगने नहीं, मैं न्योता देने आया हूँ आपको सहयोग देना है इस चुनाव में, आपका अपना चुनाव। तो सब के सब बहुत खुश है। आज भी हम सबको न्योता ही दे के आए हैं कि आपको कल वहाँ जाना है, तो ये सबका अपना चुनाव है, बिहार का चुनाव है। इसमें हमें जो दकियानुसी चीजें होती है उनसे छुटकारा पाता है। नेता नहीं बनना यहाँ पे किसी का, ना ही बनने देंगे। यहाँ तो जो भाई और बेटा बनेगा उसी को वोट बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे गोपाल डागर, उन्होंने बहुत सी बातें, जब हमने गांव का सर्वे किया तो लगातार लोग जनस्नेह दिखा रहे थे। और एक और बड़ी बात थी, फैक्ट्री की बात थी कि जब गरीब रेडी पटरी वालों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा अपना भाई है और वो जीतेगा और 100% जीतेगा। जब गरीब, मजदूर और किसान जब एक व्यक्ति के साथ जब खड़ा हो जाता है तो जनाब उसकी जीत बड़े मार्जिन से होना लगभग तय है। मेरा पहला इंटरव्यू है गोपाल जी के साथ, लेकिन जब मैंने इनका जब जन समर्थन की बात करी, लोगों का स्नेह की बात करी, लोगों के प्यार की बात करी, तो गोपाल डागर का अलग ही जलवा था। शुक्रिया।